अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस। हमें पैरेलल लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और वो जो लाइन है वो इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट इज 3। और ये भी गिवन है कि वो जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसका x और y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये राइट करेंगे बिकॉज गिवन इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास है गिवन इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। और स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पर स्लोप ऑफ गिवन लाइन ये इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस का a ओवर b। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्लोप है माइनस का a 2 ओवर माइनस का b। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का a ओवर b। तो a की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाय b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1। सिंप्लीफाई किया तो स्लोप हमारे पास आ चुकी है 2। अब हमारे पास है स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप होगी हमारे पास इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन अगर ये हमारे पास m1 है तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप हमारे पास होगी m2, और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल बनेगा तो वो बनेगी -1/2। और हिंट हम मेंशन कर सकते हैं बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये लाइंस हमारे पास जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज इक्वल टू -1। या एक स्लोप गिवन है तो नेक्स्ट स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेकंड स्लोप फाइंड कर सकते हैं नेगेटिव रेसिप्रोकल से। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर लेट किया इक्वेशन ऑफ लाइन यानी रिक्वायर्ड लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन में आपको पता है हम m की वैल्यू अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। m की वैल्यू क्या है, -1/2 x प्लस सी। और अगेन इसे सिंप्लीफाई करना और नेगेटिव वाली वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा x/2 प्लस y इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी है। अब रीज़न ये है कि मुझे बेसिकली कैलकुलेट करना है सी। अगर सी की वैल्यू मिल जाए तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो सी की वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन है जो हमें फाइंड करनी है, मैं इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, इस इक्वेशन को c से डिवाइड कर दिया। क्या किया, डिवाइडिंग बाय c ऑन बोथ साइड। जब मैं c से डिवाइड करूँगा तो ये बनेगा x ओवर 2c प्लस y ओवर c इज इक्वल टू 1। तो ये इस वक्त 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या है, हेयर x इंटरसेप्ट जो हमारे पास x इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो हमारे पास 2c है। एंड y इंटरसेप्ट जो हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास c है। अब प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट इज 3, ये गिवन है। आल्सो गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ both intercept is 3। therefore हम कह सकते हैं इसका मतलब x इंटरसेप्ट 2c इंटू y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू है 3 के। तो यहाँ से c² क्या बना है, 3/2। दिस इम्प्लाइज दैट c हमारे पास आया √3
3/2। अब ये हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। अब ये c की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। हम क्या करेंगे, हम राइट करेंगे पुट इन 1 वी गेट c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस c 3/2 रूट। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर इसके साथ x है। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रूट वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको राइट करूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ तो डेफिनेटली ये रूट डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा माइनस का x/2 प्लस ये बनेगा रूट 6 4 का 2। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड कर दूं तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू माइनस का x और यहाँ पर प्लस हमारे पास क्या है रूट 6। तो अगेन इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू रूट 6 और इसमें 2 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर, इसलिए हम मेंशन कर देते हैं प्लस माइनस। वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर प्लस माइनस रूट 6। तो जब इसे इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये x प्लस 2y माइनस प्लस रूट 6 इक्वल टू 0, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा x प्लस 2y प्लस माइनस रूट 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। डियर स्टूडेंट, एक बार दोबारा फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। आपने सबसे पहले ये देखना है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। फाइंड इक्वेशंस ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है और वो कह रहा है परपेंडिकुलर टू द लाइन, और लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर मैं इसे ये कहूँ कि ये हमारे पास गिवन लाइन है तो गिवन लाइन की स्लोप क्या होगी। अगर इक्वेशन गिवन हो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c में, तो स्लोप ऑफ लाइन होती है माइनस a/b। तो यहाँ से मैंने गिवन लाइन की स्लोप कैलकुलेट की, उसे m1 से रिप्रेजेंट कर दिया, वो हमारे पास है 2। अब स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगी, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, क्योंकि लाइंस परपेंडिकुलर हों तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। तो यहाँ पर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन उसे हमने m2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इक्वल है माइनस का 1/2। ये आ चुकी है। अब रीज़न ये है कि अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए, एक स्लोप होनी चाहिए। एक ऑप्शन है हम अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास हम अप्लाई कर सकते हैं वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। और अगर हमने वाई इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला अप्लाई करना है तो देन हमारे पास एक स्लोप होनी चाहिए और एक हमारे पास वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लेट किया इक्वेशन ऑफ द लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब मेरे पास स्लोप की वैल्यू तो है बट मेरे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन को जो y इंटरसेप्ट फॉर्म में है इसे कन्वर्ट करता हूँ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें उसने बहुत इंटरसेप्ट का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से जब मैंने इसे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो मैंने इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे a क्या है x इंटरसेप्ट, b क्या है y इंटरसेप्ट, दोनों का प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे पास क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई है। अब c की वैल्यू हमने क्या किया, c की वैल्यू दोबारा इसमें पुट की। यहाँ तक भी आंसर हमारा एक्सेप्टेड है, लेकिन जस्ट ये सिंप्लीफाई हो सकता था, हमने फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। वन वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1,4। द डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,1 and the sides have slopes 1 and -1/7. Find the fourth vertex of the find the other 3 vertices। हमें अदर 3 vertices फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम ड्रा करेंगे पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक
पैरेललोग्राम है और हमें मेंशन है कि इस पैरेललोग्राम का वन वर्टेक्स कंसीडर किया, ये ए है विद कोऑर्डिनेट 1,4। इसके डायगोनल जो हैं डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली जब डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा और ये पॉइंट कंसीडर किया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2,1। अब स्लोप्स जो हमारे पास है हैविंग स्लोप 1 एंड -1/7, बिकॉज लाइंस पैरेलल हों तो स्लोप इक्वल, ये 1 है तो डेफिनेटली ये भी स्लोप क्या होगी 1 और ये भी -1/7 ही होगी। अदर 3 वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं, कंसीडर किया, ये वर्टिसेस बी है विद कोऑर्डिनेट x, y, ये सी है विद कोऑर्डिनेट x1, y1 और नेक्स्ट है हमारे पास D विद कोऑर्डिनेट x2, y2। ये हमें कैलकुलेट करने हैं और इस पॉइंट को हम मेंशन कर देते हैं कि ये पॉइंट है हमारे पास E। दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं। वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1,4। पैरेललोग्राम बनाई, वन वर्टेक्स कंसीडर कर लिया कि फर्स्ट वर्टेक्स है 1,4। डायगोनल इंटरसेक्ट एट 2,1, ये दोनों डायगोनल इसके इंटरसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट क्रिएट होता है वो 2,1 है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ई से मेंशन कर लिया। एंड द साइड्स हैव स्लोप, साइड की जो स्लोप है, एक की स्लोप 1 है और एक साइड की स्लोप -1/7 है। फाइंड दी अदर 3 वर्टिसेस, अदर 3 वर्टिसेस कैलकुलेट करने हैं, कंसीडर किया। बी के कोऑर्डिनेट है x, y, सी के कोऑर्डिनेट है x1, y1, डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2, y2। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ C विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि E यहाँ पे मिड पॉइंट है तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं बिकॉज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट 2,1, therefore 2,1 ये बेसिकली मिड पॉइंट है। और हमारे पास मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो 2,1 इक्वल क्या है हमारे पास, यानी इसको क्या करें, इसके इक्वेटिंग कर देते हैं। इक्वेटिंग x कंपोनेंट तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2 = 1 + x1/2 एंड 1 = 4 + y1/2। तो यहाँ से हमें x1 y1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास है 4 = 1 + x1, यहाँ पर 2 = 4 + y1। तो आप नोटिस करें यहाँ से x1 की वैल्यू क्या बनी 3 और यहाँ से y1 की वैल्यू क्या बनी -2 = y1। सो हम कह सकते हैं x1 y1 किसके कोऑर्डिनेट हैं, C के। तो C के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं हमारे पास 3, यानी C के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x1, y1 और ये इक्वल आ चुके हैं 3, -2, यानी हमें C के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर चुके हैं और ये है हमारे पास 3, -2। अब अगर हमें इनमें से एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो देन हम नेक्स्ट अगेन यही फार्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए स्लोप की हेल्प लेंगे, बिकॉज स्लोप ऑफ AB लाइन सेगमेंट की स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, y2 - y1 x2 - x1। स्लोप ऑफ AB किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ AB है 1 = y - 4 x - 1। इसे अगेन सिंप्लीफाई करूँगा तो x - 1 = y - 4, रीअरेंज किया x - y -4 + 1, तो हमारे पास ये बना x - y -3। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। देन क्या लेंगे, सेकंड स्लोप की हेल्प लेंगे। आल्सो स्लोप ऑफ BC
बी सी लाइन सेगमेंट, ये हमारे पास है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डियर स्टूडेंट, बी सी की जब स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट कंसीडर हो रहे हैं x2 y2। तो यहाँ पर डिफरेंस फार्मूला अप्लाई किया स्लोप का। स्लोप ऑफ बी सी क्या है, -1/7। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बनेगी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस का 3 प्लस का x माइनस का 14 माइनस का 7y। सिंप्लीफाई किया तो ये बना हमारे पास x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस का 14 प्लस का 3। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है x प्लस 7y इज इक्वल टू -11। इसे हम कह देते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब आप नोटिस करें x के कोफिशिएंट सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 and 2 वी गेट, तो ये बना x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, x प्लस 7y इज इक्वल टू -11। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगी, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारे पास कैंसल फर्स्ट वाली टर्म, ये बनेगा माइनस का 8y इज इक्वल टू, लेस करेंगे तो क्या बनेगा 8, y की वैल्यू बनी माइनस का 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 वी गेट, तो ये बनेगा सो x प्लस 1 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -4। तो हमारे पास हम कह सकते हैं xy कोऑर्डिनेट किसके हैं, xy कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास b के, तो b हमारे पास आ चुका है -4, यानी b के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास x, y इज इक्वल टू -4, -1। b के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं x, y इज इक्वल टू b -4, -1। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करने हैं d के कोऑर्डिनेट। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हैं, b के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -4, -1। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन मिड पॉइंट फार्मूले से। तो यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे बिकॉज point E is midpoint of line segment BD, therefore हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ये है नेक्स्ट वाला 2, 1 इक्वल किसके है, दोनों x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, -4 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, दोनों y कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2। यहाँ से इक्वेटिंग किया, तो जब हम इक्वेट करेंगे तो 2 इक्वल टू -4 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड 1 इज इक्वल टू -1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई किया, 4 इज इक्वल टू -4 प्लस x2, 8 इज इक्वल टू x2, और यहाँ से 2 इज इक्वल टू -1 प्लस y2, तो 3 इज इक्वल टू y2। सो d विद कोऑर्डिनेट x2, y2 इक्वल आ चुके हैं d कोऑर्डिनेट 8, 3। तो डियर स्टूडेंट, d के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं 8, 3, और यही हमारा ये क्वेश्चन था जो हमने अटेम्प्ट किया। और याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है जो आज के लेक्चर में हमने अटेम्प्ट किया। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।